हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं कि इकाई अंक का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे आपको कहा गया कि जैसे 23 इंटू 47 में आपका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, 7 या 21, एक हासिल बचा 2, 7 दूनी 14, 15 16, आगे हल करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगा देते, क्रॉस लगा देते, क्योंकि अब नया मल्टीपल आपको करना है। 4 या 12, 12 का 2, हासिल बचा 1, और 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो कितना मिल रहा है, आपको 1 ही मिल रहा है। तो आपको और भी जल्दी कैसे आप यूनिट डिजिट फाइंड कर पाएँ। दोस्तों बहुत जल्दी आप यूनिट डिजिट फाइंड कर पाएंगे, चाहे उसकी पावर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, उसकी कितनी भी पावर क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से 2 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से यूनिट डिजिट को फाइंड किया जाता है। दोस्तों आपके सामने मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व किया और यहाँ पर मैंने यूनिट डिजिट फाइंड करके बताया। अब जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, सपोज दैट 23 इंटू 579 इंटू 3 4, और आपसे कहा जाए कि बताइए अब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो कितना है। तो आपको अब सब में गुणा नहीं करना है, सब में मल्टीपल नहीं करना है, इन सब का मल्टीपल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ से जो इसका यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट का इस यूनिट डिजिट में मल्टीपल कीजिए। कितना आ रहा है, 9 या 27, 27 का कितना लेना है आपको, सिर्फ इकाई अंक लेना है। 27 का जो इकाई अंक है वो क्या होगा, 7 होगा। अब इस 7 से मल्टीपल कर दीजिए आप अगले वाले यूनिट डिजिट में। तो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट में जब मल्टीपल करेंगे तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना निकल के आ गया, 8। जी हाँ दोस्तों, इतना ही सरल है ये यूनिट डिजिट वाला टॉपिक। और भी मैं इसको सरल करके बताता हूँ। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। ये मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए आपको हो सकता है कि बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहे हैं। थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेवल को बढ़ाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाता है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 6। ऐसे करते करते आपको बहुत सारी पावर्स के ऊपर पावर्स दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए तो आपके लिए बेटर होगा। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए और यदि उस नंबर में यदि जो लास्ट डिजिट है तो वो यदि यूनिट डिजिट जो है यदि उसकी पावर आपने कुछ भी लगाई हो तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो भी क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर जो लास्ट का नंबर है 1 हो, ज़ीरो के बाद अगला है आपका 0 की पावर 1 हो, और इस पूरे की पावर चाहे कितनी भी हो, तो वहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। इसी तरह यदि आपको कहा जाए कि भैया यहाँ पर लास्ट नंबर जो है वो कितना है, 5 है, और इस पावर कितनी भी हो, n हो, तो भी आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 5। एक और ऐसा नंबर है जो कि है आपका 6, यानी कि 6 की पावर भी चाहे आप कितनी भी लगा दो, यदि लास्ट में 6 है और उसकी पावर कितनी भी लगा दो तो आपको जो नंबर मिलेगा वो यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो आपको 6 ही मिलेगा। कैसे, अब दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे की प्रोसेस आपको बता दूं। देखिए कैसे, जैसे आपको कहा गया है कि सपोज दैट 5 की पावर 1, आपने 1 लगाई 5 की पावर, तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 की पावर आपने 2 लगाई तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 25। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है, 5। 5 की पावर आपने 3 लगाया तो कितना मिला आपको, 125, यानी कि यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितना मिला आपको, 5 मिला।
यदि मैं 5 की पावर 4 की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 625 मिलेगा और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यानी कि अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी आपको 5 की पावर कुछ भी दे दे n, यानी कि इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में जो यूनिट डिजिट होगा आपका कितना होगा, 5 ही होगा। जैसे हम नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट लेके देख लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपके पास 6 की बात करें तो 6 की पावर 1 लगाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 6 यूनिट डिजिट मिलता है। 6 की पावर 2 लगाते हैं तब भी हमें कितना मिलता है, 6 6 36 होता है, यानी कि यहाँ पर भी आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 6 मिलेगा। 6 की पावर 3 लगाते हैं तब भी हमें जो है 216 मिलता है, तो यहाँ पर भी आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जो आपके 6 की पावर चाहे आप n यानी कि कुछ भी लगा दें तो आपको जो यूनिट डिजिट है वो कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। इकाई अंक जो है वो 6 ही मिलेगा। यानी कि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो क्या है कि जब भी आपको ये नंबर देखने को मिले 0 1 5 6, ये यदि लास्ट में आप किसी भी संख्या के आते हैं तो वहाँ पर इनका जो यूनिट डिजिट होगा सेम होगा। यानी कि 0 यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट है तो वहाँ पर यूनिट डिजिट 0 होगा। इसी तरह 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो जो मैंने एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपसे लिखा था उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या था वो क्वेश्चन था कि 2 की पावर 3, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर 7, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में भले ही आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप लग रहा होगा, लेकिन आपको कैसे करना है ज़रा इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पता है कि भैया जब आप 5 का पावर कितनी भी लगा दो, चाहे n पावर हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 5 ही होगा। इसी प्रकार आपको 6 का भी पता है कि 6 का चाहे पावर कितना भी क्यों न लगा दे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। और जब हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये चूँकि यूनिट डिजिट है तो 6 पंजे 30, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 0। और 0 का यदि आप किसी भी यूनिट डिजिट में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका सीधा सा आंसर क्या है, 0 है। दोस्तों बहुत सिंपल है। जब आपको उसका बेसिक पता चलेगा तो आप काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले अगला कॉन्सेप्ट आपका, जैसे 4 की घात n से मतलब है हमारा कि यदि ये n जो है वो क्या हो, सम हो। सम का मतलब सम संख्या, सम नंबर्स या इवन नंबर्स। तो जब भी हम 4 की पावर इवन नंबर के रूप में देखते हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। अदरवाइज़ यदि यहाँ पर n की जो पावर है वो यदि विषम मिल गई, विषम का मतलब होता है ओड नंबर, यानी कि 1 3 5 7, इस तरह से यदि 4 की पावर हमें मिलती है तो वहाँ पर हमको जो यूनिट डिजिट लेना है वो कितना लेना है, 4 होगा। इसी तरह 9 के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। जैसे 9 की पावर जो ये n है, यदि ये सम होगी तो जब ये सम होगी तो हमें जो यूनिट डिजिट लेना है वो कितना लेना है, वो 1 लेना है। इसी तरह यदि हम विषम अंक की बात करें कि यदि जो n की वैल्यू है वो क्या हो, विषम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 9 होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि यदि 4 की पावर n सम है तो यूनिट डिजिट 6, n की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। इसी तरह 9 के लिए भी लागू है नियम कि यदि 9 की पावर जो n है वो क्या होगी, सम होगी, तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। और यदि यहाँ पर n की पावर विषम होगी तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 9 होगा। दोस्तों किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनेंगे ज़रा देखिए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं,
आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका। देखिए आपसे कुछ तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इस टाइप के। देखिए जैसे आपसे पूछ लिया 7, 8, 9 और इसकी पावर दे दी आपको 985। अब ये जो नंबर दिख रहा है, इस ये जो पावर दिख रही है, क्या दिख रही है आपको, ओड दिख रही है। और मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि यदि 9 की पावर यदि ओड हो तो वहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 9 होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 7, 8, 4 और इसकी पावर मैंने ले ली 7, 8, 9। तो ये आपको जो नंबर दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ओड दिख रहा है। यानी कि अभी जस्ट मैंने बताया कि यदि 4 की पावर क्या हो, ओड हो, तो वहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट काम करते हैं।